हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजाइगस वेन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमियोजाइगस वेन और तीसरा पढ़ेंगे एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। तो तीनों वेन्स जो है ये इनको एक साथ ही हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अजाइगस वेन के साथ। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी रिलेशंस वगैरह वो सब चीज़ों की बात करेंगे। और ट्रिब्यूटरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी चीज़ें आके ड्रेन करती है अजाइगस वेन में, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक अनपेयर्ड वेन है, ठीक है, सिंगल वेन है। और कहाँ किस एरिया को ड्रेन करते हैं? वेन का काम होता है ब्लड ड्रेन करना, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। तो कौन से एरिया को ड्रेन करती है? ड्रेन करती है हमारे थोरेसिक वॉल को, और नीचे एब्डोमेन के कौन से पार्ट को? अपर लंबर रीजन को। कौन कौन से पार्ट को ड्रेन करती है? थोरेसिक वॉल को ड्रेन करती है एंड अपर लंबर रीजन को ये ड्रेन करने का काम करती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेसिकली ना ये कनेक्टिंग चैनल बना देते हैं किस किस के बीच में? आईवीसी एंड एसवीसी के बीच में, मतलब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों के बीच में एक चैनल बनाते हैं, मतलब दोनों को जोड़ने का काम भी करती है अजाइगस वेन। ये भी आपको डायग्राम में मैं दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होती है, किस चीज को ड्रेन करती है मैंने बता दिया। प्रेजेंट भी कहाँ होगी? वहीं पे प्रेजेंट होगी जिस चीज को ड्रेन करती है। तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? अपर पार्ट में। क्या कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अपर पार्ट में एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इसकी लोकेशन यहाँ से लेकर के मिड एब्डोमेन तक आप मान के चलो। तो कहाँ तक? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन इन दो एरियाज में ये प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बनती कैसे है। तो इसकी फॉर्मेशन में हमारे पास तीन वेन्स आती है। तीन वेन्स को याद करने का सिंपल सा तरीका है हमारे पास। एक न्यूमोनिक है हमारे पास रेड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब बटन रेड कलर का होता है, तो उससे याद रखना रेड सब्सक्राइब। रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेड को हिंदी में बोलते हैं लाल। LAALM लिखेंगे और सब्सक्राइब से हमारे पास एक और बनेगा। तो तीन चीजों से मिलकर हमारे पास बनती है अजाइगस वेन। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले लाल में चले तो LA, पहले जो दो लेटर हैं LA, उससे हमारे पास बन गई क्या? लंबर अजाइगस वेन, लंबर अजाइगस वेन। उसके बाद दो वर्ड है AL से हमारे पास बन गया असेंडिंग लंबर वेन। तो हमारे पास क्या है? रेड का क्या था? रेड से हमने वर्ड बना दिया राइट, रेड से हमारे पास बन गया राइट। तो तीनों जो चीजें हैं जिससे मिलकर अजाइगस वेन बन रही है, तीनों जो वेन्स हैं उन तीनों में क्या आ रहा है? राइट वर्ड आ रहा है, क्योंकि अजाइगस वेन थोड़ी सी राइट साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए राइट वर्ड यहाँ पे आएगा। तो राइट वाली चीजें ही उसमें जो है ड्रेन करती है। तो राइट लंबर अजाइगस वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन, और सब्सक्राइब से क्या बन गया हमारे पास? राइट सब कोस्टल वेन। तो हमारे पास सिंपल सा निमोनिक है, रेड सब्सक्राइब याद रखो या लाल सब्सक्राइब याद रखो। तो रेड से हमारे पास बन गया राइट, लाल में हमारे पास दो वेन्स बन गई। LA से हमारे पास बन गया कौन सा? राइट लंबर अजाइगस वेन। AL से हमारे पास बन गया राइट असेंडिंग लंबर वेन, और उसके बाद जो सब्सक्राइब जो था उससे बन गया राइट सब कोस्टल वेन। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास क्या बनाती है? तीनों चीजें मिलकर हमारे पास बनाती हैं हमारी अजाइगस वेन, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो तीनों मिलके क्या बनाए? तीनों मिलके अजाइगस वेन यहाँ पे बना दी है। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू रिगार्डिंग माय नीट पीजी प्रिपरेशन जर्नी। सो बेसिकली मैं पिछले 3-4 महीने से नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहा था एंड अभी नीट पीजी एग्जाम हुआ है। रिसेंट में मेरा इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था। एग्जाम मुझे बहुत टफ लगा एग्जाम, बट देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। एंड मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में मणिपाल मेड एस ऐप ने मेरी बहुत मदद की। तो पिछले 3-4 महीने से मैं जो प्रिपेयर कर रहा था, मैंने मणिपाल मेड एस ऐप का सब कुछ, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ भी यूज़ की, नोट्स वगैरह भी यूज़ की, और मैंने मॉक टेस्ट भी रिसेंट में दिए थे जो मैंने वीडियो भी डाला था। सो मणिपाल मेड एस ऐप ने ओवरऑल मेरी बहुत मदद की इस प्रिपरेशन जर्नी में, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू रिगार्डिंग दिस ऐप। सो मणिपाल मेड एस ऐप में बेसिकली दो पार्ट है। एक बेसिक साइंस का पार्ट जो MBBS स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको 3D मॉडल्स, डायसेक्शन वीडियोस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सेकंड पार्ट है नीट पीजी, INI-CET, FMG एग्जाम वगैरह के लिए जो प्रिपेयर करें उनके लिए। तो बेसिकली सेकंड पार्ट के मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूं जो कि नीट पीजी, FMG, INI-CET प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो है। तो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर मेरे को इसका लगता था वो तो स्टडी प्लान वाला फीचर, जिसमें कि आप खुद का स्टडी प्लान बना सकते हो, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्टडी प्लान होता है, किसी का स्टडी प्लान कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने, 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसके बाद उसमें टॉपिक्स चूज करने हैं, देन आपको टाइम लिमिट चूज करनी है कि कब आप स्टार्ट कर रहे हो, कब तक आपको खत्म करना है। उसके बेसिस पे मणिपाल मेड एस ऐप जो है आपको एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना के देगी, जिसके थ्रू आप इजीली अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप कवर कर सकते हो। सेकंड फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो था क्रैश कोर्स का फीचर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो नीट पीजी और एंट्रेंस एग्जाम जो INI-CET वगैरह के एग्जाम्स हैं, इन सब में जो भी चीजें पूछी जाती हैं उन सबको एक क्रैश कोर्स में डाला हुआ है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 200 आवर्स के अंदर ही सारे टॉपिक्स कवर कर रखे सारे सब्जेक्ट्स में। तो क्रैश कोर्स वाला फीचर जो था उसने मेरी काफी मदद की इस प्रिपरेशन जर्नी में। उसके अलावा टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी मैंने अभी रिसेंट में दिए थे, मैंने आपको वीडियो में भी डाला था कि मॉक टेस्ट वगैरह ये सब चीजें मैंने दिए थे मणिपाल मेड एस ऐप से, जिसने मेरी काफी मदद की। और बेसिकली ये मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री में अवेलेबल थे और रिसेंट एग्जाम पैटर्न जो चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड थे। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू यूज दिस ऐप। एंड अभी इन्होंने 3 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर रखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, जिसमें आपको जो भी फीचर्स मैंने बताए वो सब मिलेंगे सिर्फ ₹5,500 में। एंड अगर आप यूज करते हो कोड MBBS24 तो आपको एक्स्ट्रा 45% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी जाके यूज करो ये ऐप। एंड अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो एक और पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो
लंबर अजाइगस वेन जो है ना, जो पहले वाली मैंने लिखी है, लंबर अजाइगस वेन जो लिखी हुई है मैंने, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो लोअर एंड है वो कम्युनिकेट करता है इंफीरियर वेना केवा से, और इसी वजह से मैंने बोला ना अजाइगस वेन फाइनली ड्रेन करती है किसके अंदर, सुपीरियर वेना केवा। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ। फाइनली वो सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, बट मैंने बोला कि वो एसवीसी और आईवीसी को कनेक्ट करने का काम करती है। तो कैसे कनेक्ट करती है, क्योंकि जो लंबर अजाइगस वेन है जो कि बनने में हेल्प करता है अजाइगस वेन की, वो आपका उसका जो लोअर एंड है वो आईवीसी से भी कम्युनिकेट करता है। इस वजह से एसवीसी आईवीसी दोनों से ही कम्युनिकेट करने वाली है। अब नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं हमारे अजाइगस वेन के कोर्स के ऊपर। तो अजाइगस वेन कैसे, कहां से बनती है, कहां जाती है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो अभी बात की कि कौन कौन सी 3 वेन्स ने मिलकर अजाइगस वेन को बनाया, उन तीनों वेन्स की यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको ये जो वेन दिखाई दे रही है, यहाँ से ये पूरी जो वेन जा रही है यहाँ तक, सुपीरियर वेना केवा में ओपन जो हो रही है, ऊपर जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है सुपीरियर वेना केवा है। तो इसमें जो ये वेन ओपन हो रही है इसको हम बोलते हैं अजाइगस वेन। ठीक है, इस वाले पार्ट पे अभी आप फोकस मत करना, इस पे अभी फोकस मत करना, इसके बाद बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अजाइगस वेन के बारे में। तो अजाइगस वेन को नीचे से अगर हम देखेंगे तो नीचे से बनना स्टार्ट होती है। 3 वेन्स इसको मिलकर बनाती है। मैंने आपको बताया था लाल सब्सक्राइब बटन, तो लाल से हमारे पास क्या क्या बन गया था, हमारे पास बन गया था लंबर अजाइगस वेन। देखो ये ग्रीन में दिख रही है, जो दिख रही है ये लंबर अजाइगस वेन है। मैंने ये भी बोला था इसका लोअर एंड जो है वो इंफीरियर वेना केवा से कम्युनिकेट करता है, देखो कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो वेन है वो है हमारे पास असेंडिंग लंबर वेन। ठीक है, राइट साइड में तो राइट असेंडिंग लंबर वेन, और थर्ड जो है हमारे पास राइट सब कोस्टल वेन। ये इन तीनों ने मिलके हमारे पास क्या बना दी, हमारी अजाइगस वेन जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब हम चलते हैं इसके कोर्स के ऊपर। तो कैसे हमारे पास अजाइगस वेन बनती है, तो बन तो गई है, बनवा तो हमने दी है 3 वेन से मिलके। अब क्या होता है, अब ये एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम के थ्रू एंटर करती है। किसके अंदर एंटर करेगी, डायफ्राम के थ्रू ऊपर जा रही है, किसमें एंटर करेगी, थोरैक्स में। तो अजाइगस वेन अभी एब्डोमेन में थी, वहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई। एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम के थ्रू एंटर कर जाती है, किसमें, थोरैक्स में एंटर कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, T4 वर्टिब्री के लेवल पे, किसके लेवल पे, एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्री, ये आर्च करती है। किसके ऊपर आर्च करती है, ओवर द रूट ऑफ द लंग। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम मतलब सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है ये, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने बनाया। तो इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है डायफ्राम है। डायफ्राम में मैंने ओपनिंग दिखाई है, दैट इज योर एओर्टिक ओपनिंग। अजाइगस वेन नीचे से बनी ऊपर की तरफ जा रही है, एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू कहाँ घुस गई है वो, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थोरैक्स है। थोरैक्स में वो एंटर कर गई है, क्योंकि हार्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है थोरैक्स होगा। तो इस तरह से ये ऊपर जाती है, और एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्री के लेवल पे ये आर्च करती है, किसके ऊपर से, रूट ऑफ द लंग के ऊपर से। जो रूट है हमारे पास राइट लंग की, उसके ऊपर से ऐसे आर्च करती है, और आर्च करके किसके अंदर जाके ओपन करती है, सुपीरियर वेना केवा में जाके ओपन करती है। और सुपीरियर वेना केवा किसमें ओपन कर रही है, हार्ट में ओपन कर रही है। तो अजाइगस वेन ऐसे पोस्टीरियर में है ये। अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, बेसिकली ना ये डायग्राम साइड व्यू है, मतलब सजाइटल सेक्शन लेके साइड से अगर देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो जो अजाइगस वेन है वो थोड़ी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है, सुपीरियर वेना केवा थोड़ी सी एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, इसलिए अजाइगस वेन को उसमें ओपन होने के लिए से थोड़ा सा आर्च करना पड़ता है। तो अजाइगस वेन कहां ओपन हो रही है, सुपीरियर वेना केवा के कौन से एस्पेक्ट में ओपन हो रही है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, पीछे से ओपन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज यहां पे मैंने लिखी हुई है कि इट जॉइंस द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द it joins the posterior aspect of the superior vena cava by arching over the root of the right लंग। तो आई होप को कि आपको ये वाला चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके रिलेशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके रिलेशंस के बारे में। तो हम 4 रिलेशन पढ़ेंगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, राइट की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ। 4 रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो अजाइगस वेन जैसा कि मैंने बताया थोड़ी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में होती है, तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो इसके जस्ट आगे की तरफ जो रिलेशन में आता है वो आता है हमारे पास ईसोफेगस। तो एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज ईसोफेगस। इसके पीछे अगर आप देखोगे इसको, इसके पीछे की तरफ वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, हमारी जो वर्टिब्री है वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, तो इसके पीछे कौन सी आएगी, मैंने अभी आपको ये बोला था कि T4 के लेवल पे ये आगे की तरफ आर्च कर जाती है। तो T1 T2 T3 T4 ये तो इसके पीछे आएंगी नहीं। उसके अलावा जो बची हुई 8 थोरेसिक वर्टिब्री है वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास आ जाती है। तो लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएंगी। उसके अलावा कुछ जो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। कौन कौन सी, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो राइट साइड की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वो भी इसके रिलेशन में यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर रिलेशन में। तो एंटीरियर रिलेशन में एक चीज आई, पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास 2 चीज आई। अब हम चलते हैं इसके राइट साइड में क्या आता है, इसके लेफ्ट साइड में क्या आता है। तो इसके राइट साइड में क्या होता है, अजाइगस वेन मैंने बोला स्लाइटली राइट साइड में प्रेजेंट होती है, मिड लाइन से थोड़ी सी राइट साइड में होती है। तो इसके भी राइट में क्या प्रेजेंट है, इसके राइट साइड में
क्या होगा, लंग प्रेजेंट होगी। कौन सी लंग, राइट साइड की लंग, तो राइट साइड की लंग प्रेजेंट होती है, लंग के ऊपर प्लूरा होती है, तो राइट साइड की प्लूरा भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एक नर्व यहाँ पे आ जाती है, दैट इज योर ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। तो आपको प्लूरा और लंग तो याद वैसे ही रह जाएगा, सोचने से भी आप बता दोगे, भाई एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज योर ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। तो राइट लंग एंड राइट प्लूरा एंड ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, ये हमारे पास आ गए इसके राइट साइडेड रिलेशन में। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, ईसोफेगस होता है, बीच में होता है ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। तो ईसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया। उसके अलावा एक डक्ट होती है यहाँ पे जो लिम्फेटिक से रिलेटेड होती है, दैट इज जो थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट भी आ जाती है रिलेशन में। और एओर्टा, एओर्टा हार्ट से निकलती है, ऊपर की तरफ जाके आर्च कर जाती है। तो इसके कुछ पार्ट में अगर हम बात करें जाइगस वेन के, तो एओर्टा भी रिलेशन में आती है इसके लेफ्ट साइड में। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ गई जो हमने सोची, ईसोफेगस आ गया, ट्रेकिया आ गया। अब ईसोफेगस आप बोलोगे कि एंटीरियर में भी आ गया, लेफ्ट में भी आ गया। तो देखो ईसोफेगस जो है इसके दोनों साइड के रिलेशन में आ जाता है। एंटीरियर में तो आएगा ही आएगा क्योंकि पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है, तो एंटीरियर में ईसोफेगस आएगा ही आएगा। बट थोड़ा सा इसका राइट साइड में प्रेजेंट होने की वजह से लेफ्ट साइड के रिलेशन में भी ईसोफेगस यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ईसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, वेगस नर्व हो गया, वेगस नर्व यहीं पे प्रेजेंट होती है, थोरेसिक डक्ट हो गया एंड एओर्टा हो गया। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है लेफ्ट साइड के रिलेशन में। तो अपर पार्ट के रिलेशन में क्या क्या आ गया, 3 चीज आ गई, ईसोफेगस, ट्रेकिया एंड वेगस नर्व। एंड लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइगस वेन के रिलेशन में 2 चीज आ गई लेफ्ट में, थोरेसिक डक्ट एंड योर एओर्टा। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है इसके लेफ्ट साइड के रिलेशन में। रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी वेन्स आके ड्रेन करती है हमारी अजाइगस वेन में। तो इसके लिए हम डायरेक्ट हमारे डायग्राम पे चलते हैं। तो हमें पता है पीछे की साइड हमारे पास टोटल 12 रिब्स होती है, आगे की तरफ फ्लोटिंग रिब्स तो होती नहीं। तो पीछे 12 रिब्स है तो टोटल 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं। तो टोटल हमारे पास 11 ही इंटरकोस्टल वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की बात कर रहा हूँ। आगे की तरफ क्योंकि 10 ही रिब्स होती है तो सिर्फ 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियरली। बट पीछे की हम बात करें, जाइगस वेन पीछे की तरफ है और इसमें पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स ही इसमें ड्रेन करती हैं। इसलिए हमारे बात आ जाती है कि टोटल 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होने के कारण टोटल 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो ड्रेन करती है हमारे जाइगस वेन में। तो 11 की 11 नहीं करती, टोटल 11 इंटरकोस्टल वेन्स होती है, मैंने ये बोला। बट 11 की 11 जाइगस वेन में ड्रेन नहीं करती। कौन कौन सी ड्रेन करती है, मेरे साथ नंबरिंग पे चलना। नंबर 1 ड्रेन नहीं करेगी, ठीक है। मैं जो मार्क करूंगा यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क करूंगा, सिर्फ वही ड्रेन करेंगी। नंबर 1 वाली ड्रेन नहीं करेगी। वो किस में ड्रेन करती है, वो डायरेक्ट राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती है। किस में कर रही है, 1 वाली डायरेक्ट राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में यहाँ पे ड्रेन कर रही है। अब चलते हैं बाकी कौन कौन सी बची। तो नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये डायरेक्टली ड्रेन नहीं करती। ये तीनों पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो हैं, ये हम राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन की बात कर रहे हैं। राइट साइड वाली ही जाइगस वेन में ड्रेन करती है, लेफ्ट वाली नहीं करती है, ठीक है। तो राइट वाली जो 2nd, 3rd एंड 4th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है, ये तीनों मिलकर एक वेन बनाती है, उसके बाद जाके जाइगस में ड्रेन करती है। कौन सी वेन इन्होंने बनाई, इन्होंने यहाँ पे हमारे पास बना दी राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय 2nd, 3rd एंड 4th राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। एंड इन तीनों ने मिलकर एक वेन बनाई, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो जाके ड्रेन कर रही है किसमें, अजाइगस वेन में। तो ये हो गया हमारे पास क्लियर। अब नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नंबर 5 to 11 जो वेन्स है ये जाके डायरेक्टली ड्रेन कर रही है अजाइगस वेन में। तो अजाइगस वेन में क्या क्या चीज ड्रेन की, अब चलते हैं वापस उसी चीज पे। तो क्या क्या चीजें ट्रिब्यूटरी में आ रही है, सारी चीज मैंने अभी आपको दिखाई। तो क्या क्या चीजें आ रही है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 क्या थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, अजाइगस वेन थोड़ी राइट साइड में होती है। इसमें ड्रेन करने वाली वेन्स भी होती है राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, वही इसमें ड्रेन करती हैं। तो जो 2nd, 3rd एंड 4th राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो हैं, ये बनाती हैं क्या, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और वो जाके ड्रेन करती है फिर अजाइगस वेन में। तो 2nd, 3rd, 4th का तो ये किस्सा है। उसके अलावा 5th to 11th जो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो डायरेक्टली ड्रेन करती है अजाइगस वेन में। उसके अलावा अब चलते हैं और क्या चीज ड्रेन कर रही थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड से हमने सारी चीज बता दी थी कौन कौन सी ये सब कर रही थी राइट साइड से। अब इसके लेफ्ट साइड में भी आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक ये एंटर कर रही है और एक ये एंटर कर रही है। ये जो है जो इसमें एंटर करिए दैट इज योर हेमियोजाइगस वेन, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। और ऊपर से जो आके इसमें ड्रेन करिए दैट इज योर एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, उसकी भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये दोनों भी ड्रेन कर रही है किसमें, अजाइगस वेन में। तो हेमियोजाइगस वेन एंड योर एसेसरी हेमियोजाइगस वेन ये भी ड्रेन करती है किसमें, हमारी अजाइगस वेन में। कहाँ आके ड्रेन करती हैं, T8 के लेवल पे आके ड्रेन करें। तो जो 8th थोरेसिक वर्टिब्री है उसके लेवल पे आके अजाइगस वेन एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन भी ड्रेन करती है अजाइगस वेन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक आ जाती है राइट ब्रोंकियल वेन एक आ जाती है, और कुछ मीडियास्टिनल, पेरिकार्डियल एंड ईसोफेजियल वेन्स भी इसमें ड्रेन करती है। याद रहे तो लिखना, बट ये 5 आप याद से लिख देना। राइट ब्रोंकियल वेन भी इसमें ड्रेन करती है, हेमियोजाइगस वेन, एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, एंड जो नंबर
सेकंड टू नंबर 11th जो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है वो भी इसमें आके ड्रेन करती है। तो ये इसकी होगी ट्रिब्यूट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वेन, दैट इज योर हेमियोजाइगस वेन एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। हम इसकी इसी डायग्राम में पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे कि एजाइगस वेन राइट साइड में होती है, उसी तरह लेफ्ट साइड में एजाइगस वेन की दो बहनें प्रेजेंट होती है, दैट इज योर हेमियोजाइगस वेन एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, जो सेम टू सेम उसकी कॉपी होती है। हेमियोजाइगस वेन की अगर आप देखोगे तो हेमियोजाइगस वेन तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये लोअर पार्ट ऑफ जो एजाइगस वेन का अगर आप लोअर पार्ट देखोगे तो वो सेम टू सेम हेमियोजाइगस जैसा दिखाई देता है, एंड एजाइगस वेन का अपर पार्ट देखोगे तो वो सेम टू सेम एसेसरी हेमियोजाइगस वेन का अपर पार्ट जैसा दिखाई देता है। तो बिल्कुल सिमिलर ये दिखाई देती है, उसी तरह से हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेमियोजाइगस वेन की फॉर्मेशन की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। सेम वही था, वही यहाँ पे भी निमोनिक रहेगा। रेड सब्सक्राइब बटन, लाल से हमें क्या क्या पढ़ा था हमारे पास, ये वाली कौन सी थी जो आईवीसी से वो कर रही थी, मतलब इंफीरियर वेना केवा से जाके जो कम्युनिकेट कर रही थी जिसका लोअर एंड, दैट इज योर लंबर एजाइगस वेन। तो ये होगी। सेकेंड इज योर लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन, ये जो मैंने दिखाई अभी, और थर्ड इज योर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये तीनों ही मिलके, राइट साइड वाली तीनों मिलके क्या बना रही थी, एजाइगस वेन, और लेफ्ट साइड में यही तीनों मिलके क्या बना रही है, हेमियोजाइगस वेन। तो हेमियोजाइगस वेन ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और T8 वर्टिब्री के लेवल पे जाके ओपन हो जाती है किसमें, एजाइगस वेन के अंदर। अब इस कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आ रही है, हेमियोजाइगस वेन में क्या क्या चीजें ड्रेन कर रही है, तो नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 11। तो जो 9, 10 और 11th जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है लेफ्ट साइड वाली, वो ड्रेन करती है हेमियोजाइगस वेन में। ठीक है, अब एसेसरी हेमियोजाइगस वेन की बात करें तो एसेसरी हेमियोजाइगस वेन में क्या क्या चीज ड्रेन कर रही है, 5, 6, 7 एंड 8th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। बस डिफरेंस क्या है, एजाइगस में 2nd, 3rd एंड 4th भी ड्रेन कर रही थी, बट जो हेमियोजाइगस और एसेसरी हेमियोजाइगस है इसमें 2nd, 3rd एंड 4th वाली नहीं आने वाली, वो नहीं आएंगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2nd, 3rd, 4th ने भी डायरेक्टली जाके लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन में जाके ड्रेन कर दिया। कैसे, उन्होंने क्या मिल के क्या बनाया, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाया, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया था ना राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, तो इसी तरह से लेफ्ट साइड में बन गया लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और वो जाके डायरेक्टली ड्रेन कर दिया किसमें, हमारे पास लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन में। देखो डायरेक्ट इसमें ड्रेन कर दिया, और नंबर 1 वाली भी इसी में ड्रेन करती है डायरेक्ट, वो तो राइट साइड में भी सिमिलर थी। तो हमने यहाँ पे दोनों की बात कर ली, एसेसरी हेमियोजाइगस और हेमियोजाइगस। अब जल्दी इसका देख लेते हैं थ्योरी वाला पार्ट। तो हेमियोजाइगस वेन को हम इंफीरियर हेमियोजाइगस वेन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे एजाइगस वेन राइट साइड में था, तो लेफ्ट साइड में अगर हम हेमियोजाइगस और एसेसरी हेमियोजाइगस को जोड़ दें तो एक तरह से सिमिलर बन जाएगा ना। तो इसी वजह से, क्योंकि हेमियोजाइगस वेन इंफीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर हेमियोजाइगस वेन भी बोल देते हैं। किस किस से मिलकर बनी है, LA से बन गया लंबर एजाइगस, AL से बन गया असेंडिंग लंबर, एंड सब कोस्टल से बन गया सब कोस्टल वेन। तो लेफ्ट साइड में ये सब चीजें मिलकर क्या बना दी हमारे पास, हेमियोजाइगस वेन। कोर्स की बात करें तो हेमियोजाइगस वेन क्या करता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए डायफ्राम आ गया बीच में, तो लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम को पियर्स करता है, बट ये ऊपर की तरफ नहीं घुसता है, थोरैक्स में नहीं घुस रहा है, ये असेंड करता है लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रा के अलोंग ये चल रहा है, और T8 के लेवल के ऊपर ये टर्न कर जाता है राइट साइड में, और किसमें ओपन हो जाता है, एजाइगस वेन में। ये मैंने आपको बता दी थी। और एजाइगस वेन में ओपन होने के लिए जब ये राइट साइड में जाता है तो किस किस के पीछे से जाता है, ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट के पीछे से होते हुए ये जाता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैंने आपको बता दी 9, 10 एंड 11th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, एंड कुछ ईसोफेजियल वेन्स भी आके ड्रेन कर देती है हेमियोजाइगस वेन में। इसी तरह एसेसरी हेमियोजाइगस वेन की बात करें तो इसको सुपीरियर हेमियोजाइगस वेन भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस के मीडियल एंड से। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, ये नीचे की तरफ डिसेंड करती है लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रा के अलोंग, सिमिलर टू हेमियोजाइगस वेन इसका कोर्स है, और वही T8 के लेवल पे राइट साइड में टर्न करके जाइगस वेन में जाके ओपन हो जाती है। किस किस के पीछे रन करती है, एओर्टा एंड थोरेसिक डक्ट के पीछे से होते हुए जाती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो 5th to 8th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स भी कभी कभी ट्रिब्यूट कर देते हैं इसके अंदर, कभी कभी समटाइम्स। जैसे राइट ब्रोंकियल वेन कर रही थी एजाइगस में, तो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन भी यहाँ पे एसेसरी हेमियोजाइगस में आके ट्रिब्यूट कर देती है, बट समटाइम्स। तो इस तरह से हमने हेमियोजाइगस, एसेसरी हेमियोजाइगस एंड जो हमारी एजाइगस वेन थी उसको कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।